आदरणीय बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, बड़े बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सभी को अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। एक लोकगीत मिलेगा देश के प्रति। हमारे देश भारत को कभी लोग सोने की चिड़िया कहते थे, और सत्य भी है कि हमारे देश भारत में 70% लोग गांव में रहते हैं। 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, खेती किसानी का काम करती है। भारत के लोग, किसानी करने वाले लोग, मजदूर किसान कहलाने वाले लोग अन्नदाता कहे जाते हैं, अन्नदाता। यही अन्न खाकर आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, संसदीय मंत्री कोई भी हो, अगर एक रोटी न मिले तो बात निकल नहीं सकती। लेकिन आज उसी किसान का अपमान करने में लगे हुए हैं। समझना होगा, जब ये छलिया लोग हमारे देश के किसान जिसकी रोटी खा रहे हैं, जिसकी थाली में खा रहे हैं, उसी की थाली में छेद कर रहे हैं। समझना होगा। भाव मिला। मास्टर साहब तर्ज लगा दिया। अरे सोने के चिड़ैया का वलहू, सोने के चिड़ैया अरे कहा वलहू बड़ा पावन, अरे मन भावन, बड़ा पावन ई हमरा के देशवा। चिड़ैया कहावल हो बड़ा पावन ई हमारा के देशवा। ऐसे हमारे किसनवन के सुख तकदीरिया, भारत की देन है मिलल बाजगिरिया। पावन प्रीतिया क्या भारत देश की तहजीब है, लेकिन छलिया लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, खंडन कर रहे हैं भारत की तहजीब को। धर्मनिरपेक्ष है, आपस में कोई भी मजहब भाव नहीं सिखाता, लेकिन ये छलिया लोग आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं। पावन प्रीतिया से परस पियरिया, मनवा मोहे मस्त मातल से
मेरा भारत देश, धन्य हो भारत। भारत में निवास करने वाले मेरे अन्नदाता लोग कहते हैं कि चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, रात हो या दिन हो, तन मन धन से किसानी हम कराबे, अपने वतनवा के खातिर मर धन से किसानी हम देश को, भारत देश को, हमारे देश का गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, शुद्ध हमारे देश का नाम नहीं ले पाते हैं। बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि भारत और नीचे इंग्लिश में इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन छलिया लोग कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इनको संवैधानिक अपने देश का नाम नहीं आता है। तो क्या समाज का भला करेंगे, देश का क्या विकास करेंगे? इसको मिट्टी में मिला रहे हैं ढोंगी, पाखंडी, विरोधी लोग। इसी भाव में एक गीत, सामाजिक गीत सुने। ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, इसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बारीकी को समझना पड़ेगा मेरे भाई। अब सोने के चिड़ैया, अरे सोने के चिड़ैया, अरे कहावल हो, पहले मटिया मिलाई बेई मानवा। चिड़ैया कहावल हो, देहले मटिया मिलाई बेईमानवा। देखें कितना पवित्र मेरा देश है। तथागत के संदेश को, तथागत सम्यक संबुद्ध के विचार को पूरा विश्व मानता है। शांति, विश्व को शांति देने वाले, करुणा का सागर, सब पे करुणा बरसाने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध को बार बार नमन करता हूं। कहना है कि शांति और करुणा का संदेशावा, शांति और करुणा का संदेशावा, बुद्ध जी का कैले मानव समान, बुद्ध का है उपादेशावा। शांति और करुणा का संदेशवा, मानव समान, बुद्ध का है उपदेशवा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है। चाहे मिश्रा हो, चाहे तिवारी हो, चाहे पाड़े हो, चाहे दूबे हो, और चाहे कोई गैर बिरादरी हो, किसी भी वर्ण का हो, बौद्ध धर्म के हिसाब से सब बराबर है, कोई भेद नहीं। लेकिन ये छलिया लोग, पाखंडी लोग क्या कर रहे हैं? कहना है कि शांति और करुणा का संदेशवा,
मानव समान बुद्ध का है उपाध्य सवार। आज बुद्ध जी का, तथागत बुद्ध जी का अपमान किया जा रहा है कुछ पाखंडियों द्वारा, छलियों द्वारा, आतताइयों द्वारा। बुद्ध जी को कहा जा रहा है कि बुद्ध जी ने इस देश को नपुंसक बना दिया। लानत है तुम्हारे अकिल में गोबर भरा हुआ है। कहना है अरे बुद्ध जी का कैले, अरे बुद्ध जी का कैले अपा मानवा हो बड़ा पावन। अरे बुद्ध जी का कैले अपा मानवा हो देले मटिया मिलाई गई मानवा। जिस पाखंडी को तथागत बुद्ध के विषय में नहीं पता, वो किसका भला कर सकता है। ऐसे संत के लिए कलंक है, संत समाज के लिए कलंक है। ऐसे संतों को चाहिए कि ऐसे संत को गद्दी से उतार फेंके। इतना ही नहीं, भारत महान, आज भारत देश महान है। क्यों? भारत महान संविधान की बदौलत छिन्न भिन्न कई दहले देशवा की हालत। विश्व में भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसा वातावरण, जलवायु, मिट्टी किसी भी देश में नहीं है। अभी सोने की चिड़िया कहलाता था देश, आवाज है, लेकिन ये पाखंडियों और धूर्तों और छलियों की वजह से देश की हालत तो छिन्न भिन्न हो रही है। भारत महान संविधान की बदौलत और छिन्न भिन्न कई देहले देशवा की हालत। भारत का संविधान समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित है। धन्य हो महामानव बाबा साहब, इतना बढ़िया संविधान पूरे विश्व में लोग लोहा मानते हैं। इतना बढ़िया भारत का संविधान है, शायद इतना बढ़िया संविधान मेरे देश में होता तो अपने देश की तकदीर बदल देते। लेकिन नहीं, जहाँ समानता है, किसी में भेदभाव छुआछूत नहीं है, आजादी है,
यानी किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, ईसाई हो, अपने धर्म मजहब के विषय में अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं है। यह है भारतीय संविधान की विशेषता। लेकिन समता, करुणा, न्याय और बंधुता ये भारतीय संविधान कहता है और यही बौद्ध धर्म भी कहता है। समता, बंधुता, भाईचारा, समता, करुणा, न्याय और बंधुता, पाखंडवाद भरे जन जन में कटुता। जहां संविधान के तहत सभी लोग बराबर हैं, बौद्ध धर्म के तहत सभी लोग बराबर हैं, वहीं पे हिंदू धर्म के अनुसार सब लोग गैर बराबर। पाखंडवाद है, ऊंच नीच है, सबको बराबर जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे धर्म को बाबा साहब के शब्दों में धर्म नहीं ढकोसला है, धर्म नहीं धंधा है। कहना है कि समता, करुणा, न्याय और बंधुता, पाखंडवाद भरे जन जन में कटुता। अरे भीम जी का करई, अरे भीम जी का करई अपा मानावा हो देले मटिया, देले मटिया मिलाई बेई मानावा। कहना है हम लोगों की तरफ से कि तन मन धन से करा कुछ जतनवा। अभी भी सवेरा है मेरे भाई, जाग जाइए। तो सो रहे हो गहरी नींद में, इस नींद को त्यागना होगा। हमारे भाई यहाँ पे दो तरीका से सो रहे हैं। एक तो सो रहा है जानबूझकर, एक तो सही सही सो रहा है। जो सही सही सो रहा है नींद में, उसको तो जगाना आसान है, लेकिन जो जानबूझकर सो रहा है उसको जगाना बहुत ही मुश्किल है। उसको जगाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि आए चले गए। संत कबीर साहब आए चले गए, संत रविदास आए चले गए, संत गाडगे आए चले गए। कितना नाम बताएं, साहू जी, पेरियार साहब, ललाई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, देव प्रसाद, मान्यवर कांसी राम साहब, सब आए और चले गए। हमारा समाज सोता रहा। कब नींद त्यागोगे मेरे भाई? कहना है कि तन मन धन से करा कुछ जतनवा, नाही तो होई जा ब्या जड़ से गुलामा।